गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं बीकॉम 1 मैथमेटिक्स। पार्ट 5 फिफ्थ चैप्टर चला हुआ है एल्जेब्रिक मैट्रिक्स के मैट्रिक्स चैप्टर जो आपका। तो इसमें भी आपको जो एक्सरसाइज थर्ड है फिफ्थ चैप्टर की, तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन रूल सिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे बड़े क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं इस वाले पोर्शन से, और इससे नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उस वाले पोर्शन से। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल सीख लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करनी है। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3, देन दूसरे वाली गिवन है 2 1 एंड 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितनी रो है, एक रो है, और कितने कॉलम है 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। देन सेकंड वाली मैट्रिक्स में कितनी रो है 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा ना, तो आंसर ऐसे आता है क्योंकि एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है और सेकंड मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो फाइनल आंसर आएगा। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है वो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 1 है, तो इसका आंसर यानी एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हम मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट यही रूल है, बीच में तो जैसे कि फर्स्ट रो आपकी ये है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 2, बीच में प्लस का साइन, ये पूरी एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यानी कि -2 को मल्टीप्लाई किया मैंने किसके साथ, 1 के साथ। देन फिर प्लस का साइन, फिर थर्ड वाला 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। तो अब इसको फाइनली कर रहे हैं हम। फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, प्लस का साइन 2 1 जा -2, देन प्लस का साइन 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसका फाइनल हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का। और ये भी पता था कि आपका एक रो और एक ही कॉलम आएगी, तो एक ही आया है, ये हमने निचोड़ निकाला है। तो जनरली एक मैट्रिक्स को जब दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसका फाइनल आंसर किस फॉर्म में आएगा, तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम, उसके इक्वल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब प्रूव करने के जैसे एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक है जैसे कि 2 3 -1 1, फिर उसके बाद आपका है 2 और 1। एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 एंड 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, देन सेकंड वाली जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, अगर कुछ साइन नहीं है ना क्योंकि, तो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 0 1 -1 2 एंड 1। अब हमारे पास ये इसका हो गया, ये हमारा 2 × 1 2 एंड 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है 3 × 3, यानी 3 × 3 की हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आने वाला है। तो देखो अब इसमें हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट रो मेरी है 2 × फर्स्ट कॉलम है 1, देन प्लस का साइन, फर्स्ट रो ही चली है मेरी, और हमारा फर्स्ट कॉलम अभी चला हुआ है, इसके साथ करें फिर इस वाले एलिमेंट की, यानी कि 2 × -1। ये हमारा एक एलिमेंट बना। फिर फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड वाले कॉलम के साथ, और रो में ही लिखना है इसको भी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 × 0, ये अगले वाला एलिमेंट है। 2 × 0, फिर 1 × 2, प्लस का साइन करना है बीच में, 1 × 2, तो 1 × 2 हमारे पास ये भी आया। फिर हमारे पास थर्ड, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, पहले पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। तो अब करेंगे 2 × 1, यानी कि 2 × 1। ठीक है, ये अलग है थर्ड, प्लस का साइन, फिर 1 × 1। ठीक है, तो ऐसे ही अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है 3 × 1, यानी कि 3 × 1, प्लस का साइन, फिर 2 × -1। ठीक है, तो 2 × -1, देन 3 × 0, 3 × 0, देन 2 × 2, प्लस का साइन 2 × 2, देन 3 × 1, 3 × 1, प्लस का साइन 2 × 1, 2 × 1, देन लास्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे -1 को करेंगे 1 के साथ, तो -1 × 1, प्लस का साइन, प्लस का 1 × -1, प्लस का 1 × -1, देन फर्स्ट रो लास्ट रो को सेकंड कॉलम का -1 × 0, प्लस का साइन 1 × 2, 1 × 2, देन -1 को करेंगे फिर लास्ट के साथ -1 × 1, प्लस का साइन, वो प्लस का 1 × 1, तो 1 × 1। ठीक है, तो अब हम जो हमने मल्टीप्लाई की है इसको हम लिखेंगे इसमें यहाँ पे सोल्व करके। तो देखो हमारे पास ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो मैंने यहाँ पे किया 2 1 जा 2, देन एक वो था प्लस का साइन, एक आया आपका -2 फर्स्ट एलिमेंट के लिए, देन सेकंड मेरे पास था 2 × 0 और 2 × 1। ठीक है, तो ये तो सीधा 2 ही आ जाएगा एक ही, क्योंकि एक 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 1 जा 2 और 1 को किसके साथ किया था मैंने, ये लास्ट है, हाँ 1 1 जा 1 था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 जा 1, तो यानी कि 2 और 1 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। तो आपके सोल्व 1 2, जैसे कि ये आपका क्या आ जाएगा, 2 में से 2 काटेंगे तो 0 बच जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई मैंने गलत नहीं की ना यहाँ पे, एक सेकंड। 2 × 1, 2 1 से 2, और 1 × 1 होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये 1 × 1। ठीक है, ये 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से हमारा करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा पूरा सोल्व करके
ये 1 2 यहाँ पे 1 है माइनस का, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 2 1 और 1 4 एंड 5 -2 2 एंड 0। तो इस हिसाब से हमारी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, और ऑर्डर वही आ गया आपका 3 × 3 का। तो ये प्रूफ, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल हमें सबसे पहले सीखना है, क्योंकि जब ये आएगा तभी आप नेक्स्ट कर पाओगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए और बी। ए और बी यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं, तो इट मींस इन दोनों की मल्टीप्लाई है। इफ ए की वैल्यू अगर ये है और बी की वैल्यू ये है, तो ए और बी के लिए इनका ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है 3 × 3 और 3 × 3। तो फाइनल आंसर भी 3 × 3 का ही आना है। तो इसमें ए और बी की मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो देखो आप इसको ऐसे लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू, तो इनको ऐसे ही लिखो पहले दोबारा से, 1 4 7 2 5 8 10 3 6 एंड 9, और मल्टीप्लाई का साइड डाल देना। अब बी की वैल्यू, बी अलग से बी नहीं लिखना, क्योंकि ए भी हम बाहर लिख चुके हैं। यहाँ पे आएगा 1 2 एंड 4, ठीक है, 0 0 1 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तब आप देखो रूल लगाने के हिसाब से हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को पूरी फर्स्ट कॉलम से, इन फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के, और पूरी फर्स्ट रो में ही लिखना है आंसर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखे, तो फर्स्ट रो कि 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 1 × 1, ठीक है। देन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है, प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट है 2 × 2, फिर प्लस का साइन 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, 3 × 4। तो फर्स्ट वाली रो का हो गया हमारा। फर्स्ट रो को ही करना है सेकंड कॉलम के साथ, ये यहीं पे लिखना है, फिर ऐसे पूरी रो में ही लिखना है पहले, ठीक है। अब सेकंड फर्स्ट रो को करेंगे 0 के साथ, यानी कि 1 × 0 प्लस का साइन, 2 × 1 2 × 1 प्लस का साइन, फिर 3 × 1, ठीक है। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड एलिमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन वो आएगा 1 × 1 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 करके दिखाना पहले था पूरा, प्लस फिर 2 × 2, मैं सीधा लिख सकता 4 प्लस 3 × 3 9, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, तो इस हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दी। अब मैं आगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऐसे होगा, मैंने करके दिखाया। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड उसमें आ जाएगा रो में भी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 4 × 1 4 1 जा 4 प्लस का साइन, 5 × 2 5 2 जा 10 प्लस का साइन, 6 × 4 6 4 जा 24, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 0 0 प्लस का साइन, 5 × 1 5 1 जा 5 प्लस का साइन, 6 1 जा 6, ठीक है। फिर आपका थर्ड, इसी का थर्ड के साथ 4 1 जा 4 प्लस का साइन, 5 2 जा 10, देन 6 3 जा 12, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये कर रहे हैं हम थर्ड में, 7 × 1 7 1 जा 7 प्लस का साइन, 8 2 जा 16 9 4 जा 36, ये आ गया आपका इतना। फिर ठीक है, फिर इसी को हम सेकंड वाले के साथ कर रहे हैं, 0 आ गया, 8 1 जा 8 9 1 जा 9, देन 7 1 जा 7 8 2 जा 16 9 3 जा 27। तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गया। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करके जो है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो मेरा फर्स्ट का एलिमेंट सोल्व हो गया है वो लिख देना, ये 17 बन जाएगा इतना, देन ये हमारा बन जाएगा 5, देन ये हमारा बन जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सम अप करोगे तो आप ये बन जाएगा 38, देन 38 और ये बन जाएगा 11 32 और ये 59 17 एंड 50। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आएगी तो फिर मेरे से आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल से सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई दैट बी और सी को प्लस करना है और उसकी मल्टीप्लाई करानी ए के साथ, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी की मल्टीप्लाई प्लस ए सी की मल्टीप्लाई। जो जो मल्टीप्लाई गिवन है उनकी मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, कि आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आंसर आपका एग्जाम में वहीं पे आ जाता है, क्योंकि प्रूव करना है कि वो इसके ही इक्वल आना चाहिए। तो आपको ए की वैल्यू गिवन है ये, देन बी की वैल्यू गिवन है ये, और सी की वैल्यू गिवन है, तो इस हिसाब से हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो ए को मल्टीप्लाई करना बी और सी के टोटल से, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, ए पहले लिखते हैं बी और सी का टोटल, बी और सी का टोटल। तो बी और सी को जोड़ देते हैं। बी की वैल्यू देखो, ये बी की वैल्यू गिवन है हमें 1 2 3 0 4 एंड 5, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 0 1 देन 2 3 0। करो इसका टोटल, बी और सी का टोटल इज इक्वल टू, प्लस तो डायरेक्ट करना है, फर्स्ट को फर्स्ट में जोड़ दो, ये आएगा 2, ठीक है। प्लस का डायरेक्ट जोड़ें, 2 में 2 0 जोड़ेंगे, ये भी 2, 3 में 4 0 में 2 और 4 ये कितना 3 था ना, ये आएगा 7, देन 5 में 0 5। तो ये तो आ गया बी और सी का टोटल। अब इसकी एक के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन थे ए की मल्टीप्लाई करो बी और सी के टोटल से, ठीक है। तो हमारे पास ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है ही, तो इस हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ए की वैल्यू जो गिवन है उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है मेरे पास 1 एंड 2, मल्टीप्लाई करनी है इसकी बी और सी के टोटल से, जो कि आया है 2 2 4 2 7 5। जैसे मैंने बताया था, हम पहले इसका ऑर्डर कर लेते हैं। रो है 1, कॉलम कितने हैं इसमें 2, देन इसमें
1 2 इसमें रो है और कॉलम है 3, तो आंसर किस में आएगा 1 × 3 में, यानी एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे उसके फाइनल आंसर में। तो A B + C, तो ये कैसे आएगा वो देखिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ही कराना है हमें, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2 के साथ 2 × 2, फिर प्लस का साइन बीच में आना है, 2 × 2 = 4। मैंने बताया फर्स्ट रो में ही लिखना तब तक पूरी फर्स्ट रो नहीं होती, ठीक है। देन उसके बाद ये आ गया, मैं फिर इसको इसके साथ करेंगे 2 × 1 = 2, देन 2 को करेंगे 7 × 2 = 14, देन फिर 1 को करेंगे 4 से 4 × 1 = 4 और 5 × 2 = 10। तो ये है ऐसे। तो बस ये एक इसमें है, तो A B + C की जो मल्टीप्लाई होकर वो आया है 4 और 2 6, 14 15 16, देन और ये आया है 14। तो ये आ गया एक, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, A और B की मल्टीप्लाई करो और B और C की A और C की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगले पेज पे हम करते हैं A और B की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए A एंड B की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे A और B की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, A की वैल्यू बिल्कुल छोटी सी थी 1 और 2। देन B की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, B की वैल्यू थी मेरे पास 1 2 3, 1 2 एंड 3, देन 0 4 5 0 4 5, ठीक है। तो इक्वेशन में फर्स्ट हमने ये लिख लिया है। तो देखिए, तो इसका आंसर भी सेम 1 × 3, इसका ऑर्डर है 1 × 2 का, क्योंकि 1 रो है 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 रो एंड 3 कॉलम। तो आंसर क्या है 1 × 3, 1/3 में आना है। तो A और B की मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 1 1 = 1, 2 को किया 0 के साथ प्लस 0, तो फर्स्ट एलिमेंट खत्म। फिर सेकंड रो के साथ कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 = 2 और 4 2 = 8, फिर 1 3 3, 2 5 = 10, ठीक है। तो A और B की मल्टीप्लाई मेरे पास आ चुकी है, यह है 1, यह है 8 × 10 और यह है 13, ठीक है जी। अब हमें करानी है किसकी मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन ने तो हमें बोला था ए बी की जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें प्लस करना है AC, तो पहले AC की मल्टीप्लाई और चाहिए, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे और ये इसके इक्वल आना चाहिए, और इसका इक्वल हमारे पास ये आंसर यानी कि 6 16 14 हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए दोनों को जोड़ के। तो A और C की और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो A एंड C, तो A तो मेरे पास है ही 1 एंड 2, और C क्या था, C को देखते हैं अभी 0 1 0, ये वाला 0 1 0 2 3 0 1 0 1 है, सॉरी 1 0 1 और 2 3 0 2 3 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC इज इक्वल टू लिखेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ वही करेंगे, 1 को 1 के साथ किया 1 1 = 1, प्लस का साइन 2 2 = 4, देन 1 को 0 से करेंगे 0, प्लस का साइन 6, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे 1, देन 2 0 0। तो AC जो आपकी मल्टीप्लाई करके आया हुआ है 4 6 एंड 1, ठीक है। फाइनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना था, जो मेरा AB आया है उसको प्लस करना है AC में, ठीक है जी। कर लेते हैं इसको। तो मेरा AB क्या आया था, AB मेरा आया था ये वाला, ठीक है। तो AB की वैल्यू आई थी मेरे पास, तो यहाँ पे कर रहे हैं हम AB + AC, ठीक है। AB + AC कर रहे हैं तो कितना आ रहा है देखिए, AB की वैल्यू थी मेरे पास 1 10 13 प्लस AC जो भी निकला हुआ है 4 6 एंड 1, तो इन दोनों को सम अप करेंगे, 1 में 1 जोड़ो तो ये क्या बन गया मेरा, ये वाली इक्वेशन बनेगी AB + AC इज इक्वल टू 1 + 4 5 10 + 6 16 13 + 1 14, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल आनी चाहिए थी, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली 6 16 14 आना चाहिए था, ये 5 आ गया हमारा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी छोटी सी, ठीक है। तो यानी कि ये किसके इक्वल आया है, इक्वेशन थी A × B + C इज इक्वल टू AB + AC, इसके इक्वल आइए प्रूव करना था, लेकिन एक एलिमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो गया, कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक वैसी मल्टीप्लिकेशन में हो गई होगी, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे और चेक करके मैं बताता हूँ एक। हाँ तो देखिए हमें मिस्टेक पता लग गई हमारी, AC जो हमारे पास था मल्टीप्लाई के, देखो 4 और 1 5 होता है, यहाँ पे मैंने 4 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आप लोग अभी मल्टीप्लिकेशन को ट्राई कीजिए, फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं 7.5 नंबर के रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा इसी मल्टीप्लिकेशन रूल के, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आएगा, 2 या 3 पार्ट और बनेंगे छोटे छोटे, तो आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करूंगा आपको, इसमें से वही क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद वो आपको बोर्ड में 100% मिलेंगे। थैंक यू।